Hare Krishna. So, just to give everyone a brief background about the different kands, जो पूरी रामायण है, that has been divided into 7 major kands, और जो अलग अलग कांड हैं, these are like chapters और phases और sections जो पूरे रामायण को अलग अलग parts के अंदर divide करते हैं. So the first kand is the बाल कांड, which is roughly 12 years of the age of Lord Ram. भगवान की जिंदगी के 12 साल हैं. That is the बाल कांड. उसके बाद वो बाल कांड के अंदर वो सारे पास टाइम्स होते हैं जहाँ पे भगवान का जन्म होता है. वी हियर अबाउट दशरथ जो है वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं. फिर उसके बाद में उनका जन्म होता है. फिर 5 वर्ष की आयु, 5-6 वर्ष की आयु में वो गुरुकुल में जाते हैं. फिर उसके बाद दे आर 12 years ओल्ड जब विश्वामित्र मुनि आकर के राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं फॉर द टू प्रोटेक्ट हिज यज्ञ एंड टू किल पूतना. पूतना क्या, ताड़का, सॉरी, मिक्स नहीं होना चाहिए. ताड़का को फिर मारने के लिए लेकर के जाते हैं, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उनको मिथिला ले जाते हैं, जनकपुर, जहाँ पे जाकर दे टेक पार्ट इन द धनुष यज्ञ, और फिर स्वयंवर होता है. फिर उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट इज द अयोध्या कांड. अयोध्या कांड डिस्क्राइब्स द हैप्पी टाइम्स ऑफ लॉर्ड राम, और वो ऑल रफली ट्रांसलेट्स स्पैन्स फॉर 13 to 14 years, जिस टाइम वो सारे अयोध्या के अंदर रहते हैं. एंड देन कम्स द डिसाइसिव पार्ट वेयर केकई, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मंथरा, शी डिसाइड्स कि वो होगा, मेरा बेटा जो है वो राजा बनेगा, एंड लॉर्ड राम विल गो इनटू एग्जाइल. सो दैट इज द अयोध्या कांड. एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस अराउंड विद, देयर इज अ वेरी बहुत ही मार्मिक वर्णन है हाउ लॉर्ड राम इज लिविंग फॉर द एग्जाइल एंड हाउ एवरीवन इज वेरी सैड एंड बहुत परेशान है सब लोग. फिर उसके बाद में आता है अरण्य कांड, जिसके अंदर Lord Ram is along with Lakshman and Sita. They are he is living in the forest, और this also roughly spans to around 12-13 years. वो पूरा रहते हैं वहां पर. और उसके अंदर वो अलग अलग शहर में, अलग अलग फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं. एंड ट्रैवल करते हुए दे आर लर्निंग फ्रॉम different sages by visiting their ashrams, by sitting at their feet. They're living a very simple, very austere life. जमीन पे सो रहे हैं, सिर्फ फल फूल खा रहे हैं. And that is how the whole 13 years is spent. And then comes the part where, uh, first of all, this demoness शूर्पणखा comes and she is attracted. वो अट्रैक्ट हो जाती है, और उसके बाद खरदूषण आते हैं. फिर उसके बाद रावण आता है इन द फॉर्म ऑफ सन्यासी, और मारीच आता है, और वो ऐसे आने के बाद पूरा सीता का abduction हो जाता है. दिस ऑल हैपेंस मोस्टली इन द अरण्य कांड. फिर उसके बाद फाइनली जब ये सब हो गया, तो नाउ लॉर्ड राम और लक्ष्मण ये दोनों निकले हैं ढूंढने के लिए मदर सीता को. एंड लॉर्ड राम इज वेरी मच ट्रबल्ड, बहुत परेशान है. तो उस समय पर स्टार्ट द किष्किंधा कांड, जहाँ पे वो किष्किंधा पहुंचते हैं. किष्किंधा जाकर के दे मेक फ्रेंड्स विद सुग्रीव, दे किल वाली. देन दे गैदर. उसके बाद 4 महीने तो चतुर्मास के निकल जाते हैं वैसे ही इनएक्टिव स्टेट में. फिर उसके बाद सारा मंकी आर्मी गैदर होता है, और मंकी आर्मी गैदर होने के बाद सर्च पार्टीज बनाई जाती हैं. 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में 4 सर्च पार्टीज को भेजा जाता है, और भेजे जाने के बाद सब लोग अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं. द आर्मी लेड बाय द पार्टी, सर्च पार्टी लेड बाय अंगद, जिसके अंदर देर आर द लाइक्स ऑफ ग्रेट पीपल लाइक नल, नील, जाम्बवन, हनुमान जी. ये सब साउथ में जाते हैं, और साउथ में जाने के बाद सबको 1 महीने का अल्टीमेटम दिया होता है सुग्रीव ने, और इनको 1 महीना ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है. बट दे एंटर अ केव, हेमपुरा करके वो मिस्टिकल प्लेस होता है. एंड 1 महीना ऑलमोस्ट पूरा निकल जाता है, और उनको पता ही नहीं लगता कि 1 महीना और निकल गया है करके. एंड फाइनली फिर हनुमान जी जाते हैं. फिर वो होता है कि दे डिसाइड टू कंटेम्पलेट सुसाइड. एंड देन संपाति जो जटायु के बड़े भाई होते हैं, वो उनको बताते हैं कि सीता को वहां वहां पे सामने है लंका के अंदर. और फिर जाम्बवन हनुमान जी को याद दिलाते हैं उनकी शक्ति. हनुमान जी ग्रोज इन साइज, एंड हनुमान जी leaps, he jumps of the महेंद्र पर्वत. दैट इज वेयर द किष्किंधा कांड एंड्स. किष्किंधा कांड एंड होने के बाद comes the action packed जर्नी एंड रिटर्न जर्नी ऑफ हनुमान जी, जिसके अंदर वो जाते हैं, और जाने के बाद पूरी लंका
वो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है, कैसे वो अलग अलग ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए जा रहे हैं इन अलोंग हिस अलोंग द ओशन। और उसके बाद वो लंका पहुंचते हैं, पहले लंकिनी से मिलते हैं, फिर वो सब जगह ढूंढते हैं, फिर फाइनली बहुत ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिलता, देन ही गोज टू विभीषण, देन ही फाइंड्स मदर सीता। फिर उसके बाद में सीता के साथ में उनका बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होता है। उसके बाद में ही रिक्वेस्ट फॉर टाइम, जहाँ पे वो जाकर के कुछ खा सकते हैं, बिकॉज ही इज हंग्री। देन द अशोक वाटिका सीन हैपेंस। फिर अशोक वाटिका सीन के बाद में ही फाइनली डिसाइड्स कि अगर मेरे को जानना है अपनी एनिमी को तो मुझे आई हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या है, तो ही डिसाइड्स टू गेट कैप्चर्ड। फिर उसके बाद रावण के साथ में कॉन्वर्सेशन होता है, उसके बाद में उनकी पूंछ को आग लगा दिया जाता है। एंड देन हनुमान जी बर्न्स द होल लंका, एंड देन ही रिटर्न्स बैक। So all of this, which is the shortest kand, is in 2 days. Only in 2 days ये सब होता है सुंदर कांड। So while और सारे डिफरेंट जो अलग अलग कांड हैं वो कुछ years में है, but सुंदर कांड is only 2 days worth of action packed. And then हनुमान जी has returned, और जहां से शुरू होता है, जहां पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं अगले 3 दिन में, दिस इज द युद्ध कांड ऑफ द रामायण, है ना। सो जस्ट टू गिव यू ब्रीफ ऑफ दिस, ब्रीफ एरिया, युद्ध कांड जो है, ऑल्दो ऑल्दो हमको पता है कि क्या होने वाला है अल्टीमेटली, है ना। फाइट हो गई, और हमको यही पता है कि कैसे वो विभीषण बताते हैं कि उसकी नाभि में मारो या वैसे करके मारो, सो वी नो ऑल द सीक्रेट्स क्या होने वाला है। बट स्टिल when I read, of course, my gratitude to Shubhalas Prabhu for writing it so beautifully in his book, this book, Think Big to Win. He's writing it. And in spite of knowing what the result will be like, in spite of knowing कि हनुमान जी जाते हैं, जा करके वो संजीवनी बूटी ला करके बचा लेते हैं लक्ष्मण को, या हम उससे पहले सुनते हैं कि मेघनाथ के साथ युद्ध कैसे होता है, वी नो ऑल ऑफ दिस, still I found that this book, the Yuddh Kand, is the most gripping book of all. इट इज द मोस्ट, इतने इतने नेल बाइटिंग एक्सपीरियंसेस हैं। और जब जब उसको जैसे जैसे पढ़ रहे होते हैं ना, एक एक पेज को, एक एक इंस्टेंस को, तो वी फील लाइक इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ आर सीट, कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज इतने इतने खतरनाक, इतने डिफिकल्ट, इतने अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल चैलेंजेस आ रहे हैं भगवान के सामने, और हनुमान जी के सामने आ रहे हैं, एंड हाउ दे आर नेविगेटिंग थ्रू ऑल ऑफ इट इज समथिंग वर्थ रीडिंग एंड वर्थ एक्सपीरियंसिंग अगेन एंड अगेन। As in the Bhagavatam third verse it is mentioned, Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavuka. So devotees, what they do is they again and again read, and they again and again derive greater and greater pleasure. This is the essence. Anandam Buddhi Vardhanam. It just increases, the pleasure increases. सो कैसे सारे चैलेंजेस को नेविगेट करते हुए, कैसे वो जो बड़े कॉम्प्लेक्स से मिस्ट्रीज हैं और कैसे उनको वो सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज हाउ द होल स्टोरी इज, एंड इट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। तो द ब्रीफ बैकग्राउंड, युद्ध कांड, इसका बैकग्राउंड ये है कि हनुमान जी हैज बर्न द लंका, और लंका को बर्न करने के बाद वो पहुंच चुके हैं, और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान राम को वेयर अबाउट्स बता दिए हैं इन अ वेरी सेंसिटिव वे, उन्होंने सीता माता के वेयर अबाउट्स बता दिए हैं। एंड ही ऑल्सो टेल्स दैट मदर सीता हैज गिवन अ 30-day अल्टीमेटम। मदर सीता, सीता माता ने बोला है कि 30 दिन बस, 30 दिन का समय है, 1 साल होने वाला है, इट इट 11 मंथ्स हो चुके हैं, आप सोचिए। एंड नथिंग हैज, एंड देयर इज बीन नो खबर। तो इंसिडेंटली ऐसा होता है कि जब हनुमान जी पहुंचते हैं, ही सीज दैट मदर सीता इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। अपने बड़े से बाल जो हैं उनको वहां पे उससे बांध करके वो अपने गले में बांध रही होती है। एंड शी सेज कि 11 महीने हो गए हैं, एंड देयर हैज बीन नॉट इवन अ सिंगल मैसेज और इंडिकेशन फ्रॉम लॉर्ड राम। मैंने इतने समय तक somehow or the other, मैंने अपने आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। हनुमान जी एक्सप्लेन इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, तो कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट
एंड शी सेज कि 30 दिन और मैं रुकूंगी, और उसके बाद अगर नहीं आते सो आई विल जस्ट गिव अप माई लाइफ। ओके, एंड हनुमान जी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हर कि 30 दिन से हम तो ढूंढ ही रहे थे, 11 महीने से। हमको तो कुछ आइडिया नहीं था कहाँ पे कैसे करके वी ट्राइड। एंड इंटरेस्टिंगली दिस 30 days इज ऑल्सो द फाइनल 30 days ऑफ द 14-year-old exile टू कम। तो अगर राम जी 30 दिन के अंदर ही डज नॉट कम टू रेस्क्यू मदर सीता, सबसे पहले तो सीता माता विल डाई। व्हेन सीता माता विल डाई, राम जी विल नॉट बी एबल टू लिव, एंड देन राम जी विल नॉट बी एबल टू लिव, लक्ष्मण विल आल्सो गिव अप हिज लाइफ, देन हनुमान जी विल आल्सो गिव अप हिज लाइफ। और वहां पे पीछे जाएं तो अयोध्या के अंदर भरत जी ने भी ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर आप नहीं आए 14 साल में, एक दिन भी आपको डिले हुआ, तो वो तो रेडी खड़े थे बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये आगे मैं कूद जाऊंगा उसके अंदर। तो आप सोचो इतने इंटेंस प्रेशर के अंदर, आई थिंक इतना इंटेंस प्रेशर में किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया होगा। लोग उससे पहले ही प्रेशर प्रेशर झेलने की कैपेबिलिटी एक्चुअल में हमारी बहुत कम हो गई है आज के समय पर। बहुत ज्यादा कम हो गई है प्रेशर झेलने की एबिलिटी। एंड देयरफॉर वी सी दैट देयर आर इतने ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं आज के समय पर, बिकॉज पीपल आर जस्ट नॉट एबल टू टेक इट। अगर हम इफ वी कंपेयर इफ वी कंपेयर इन टर्म्स ऑफ द the facilities have increased tremendously. The ease of work, ease of food, ease of water, everything is so much readily available. Everything, को पानी भरने के लिए आपको बाल्टी लेकर के जाना नहीं पड़ता बाहर अभी कहीं पर। ना ही खाने की बहुत ज्यादा किल्लत है, एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल। एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल, इट इज जस्ट वन क्लिक अवे। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, घर पे जाकर के आ सकते हैं। सो द फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स आर कंपैरेटिवली नथिंग कंपेयर टू जो होता था पहले के समय पर, है ना। अगर हम अपने से जस्ट एक जनरेशन को ही देखें तो कंपेयर आर जनरेशन, आर फादर्स जनरेशन, फादर मदर्स, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट दे हैव स्पेंट, दे हैव वर्क, दे हैव गिवन, और अपनी जनरेशन को देखें, बट स्टिल the capability to take risk and the capability to take pressure has decreased drastically। और इतना ज्यादा हो गया है कि नथिंग, कुछ भी नहीं सहन कर पाते हैं हम। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि राम जी के पास में इतना ट्रिमेंडस प्रेशर है, मतलब सीधा सीधा द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल डायनेस्टी लाइज ऑन हिम if he is not able to achieve this thing in the next 30 days। and ऐसे के अंदर चल रहा है पूरा। सो लेट अस सी हाउ डिड द 30 day अल्टीमेटम गो लाइक, उसको देखिए जरा। तो इसका ब्रेकअप बताते हैं। 2 दिन आफ्टर मीटिंग मदर सीता, 2 दिन हनुमान जी लेते हैं टू कम बैक, क्योंकि वो एक दिन तो उनको भूख भी लग रही होती है, वो जाते हैं, देन ही गेट्स कैप्चर्ड। फिर कैप्चर होने के बाद वो लंका को जलाते हैं। इट टुक सम टाइम, है ना। वो लड़ी नहीं थी कि एक जला दी और पट 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 करके सब जल रहे थे, वाज फाइंडिंग एवरीवेयर। इट टुक सम टाइम। देन वो वापस आए, पूरा 800 मील का जो सागर था उसको पार करके ही केम बैक, दैट ऑल्सो टुक सम टाइम। फिर वहां पे आने के बाद में द होल आर्मी, तो जो इनका जो सर्च पार्टी था साइड वाला, ये साउथ वाला, इनको 3 दिन लगे पहुंचने में फ्रॉम द सदर्न ओशन टू किष्किंधा, बिकॉज दे ऑल ऑफ देम हैड टू गो एंड इन्फॉर्म, क्योंकि किष्किंधा से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में चारों दिशाओं में गई थी पार्टीज, है ना। सो इट टुक देम दिस मच ऑफ टाइम टू कम बैक। एंड उसके बाद में सब लोगों को इकट्ठा करना, बाकी सब तो आ ही गए थे। द होल कोलोसल आर्मी विच इज, जिसका वर्णन करते हुए बताते हैं द नंबर ऑफ मंकीज इन द आर्मी को, उसका जो संस्कृत मेजर है दैट इज महाऔग, विच रफली ट्रांसलेट्स टू 10 to the power of 67 monkeys। तो दिस इज एन अनइमेजिनेबल नंबर to understand, but yes, that is how Valmiki Muni describes 10 to the power of 67। इतने सारे monkeys थे, and the whole monkey army, it took them 12 days to reach to the ocean, to the southern ocean वहां पर। और वहां पर पहुंच करके राम जी खड़े हैं, he is sitting standing atop the महेंद्र पर्वत, and he is seeing there is a blue ocean and there is a brown red ocean। द ब्राउन रेड ओशन इज ऑफ मंकीज, जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं।
अभी मैं ये भी सोचता हूँ कि कैसे वो ड्रेस करते होंगे विदाउट एनी साउंड सिस्टम, जहाँ पे एको भी इतना ज्यादा है, जहाँ पे आप समुद्र के पास में कुछ बोलो तो समझ ही नहीं आता है कि इतना ज्यादा वेव्स है उसका वो है। हनुमान राम जी कैसे एड्रेस कर रहे हैं एंड एवरीवन इज एबल टू हियर इट, क्या था। एंड नो, दिस इज समथिंग अमेजिंग एंड समथिंग वर्थ एक्सप्लोरिंग एंड कंटेम्पलेटिंग ऑन। तो 12 दिन उनको पूरे लगे वहां पे पहुंचने के बाद में, और 12 दिन लग गए हैं तो 2 3 5 और 17 दिन, 17 दिन जा चुके हैं। 17 days have gone and only 13 more days are left। और ऐसे में राम जी बैठ गए 3 दिन तपस्या करने के लिए। आई मीन दिस इज अगेन अनइमेजिनेबल। ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे शांत रह सकता है? कैसे, हाउ ऑन अर्थ इज इट पॉसिबल ऑलमोस्ट कोई व्यक्ति ऐसे शांत रह सके? दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल फॉर मी स्पेसिफिकली। वो बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, है ना। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें या उसको याद करें कि व्हेन वी आर डिस्टर्ब्ड ओवर समथिंग, जब हमको किसी ने कुछ बोल ही दिया होता है छोटी सी बात को लेकर के, और उसके बाद जब हम चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करते समय सब कुछ वही, हमेशा वही घूम रहा होता है दिमाग के अंदर बार बार। या कुछ ऐसी चीज जो गड़बड़ हो गई हमारे साथ, जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, या समथिंग रॉन्ग हैपन टू अस, तो वही चल रहा होता है चैंटिंग में पूरा समय दिमाग के अंदर। या अगर किसी के साथ लड़ाई हो गई हो और उस समय पे तो हम कुछ बोल नहीं पाए, तो सारे आर्गुमेंट चल रहे होते हैं, हाँ मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, अगली बार मिला है मैं उसको बताता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा, मैं उसको ऐसे बोलूंगी, वही सब चल रहा होता है। तो चैंटिंग तो हो नहीं पाती। एंड हेयर लॉर्ड राम इज सिटिंग वेरी पीसफुली। सब लोग रेस्टलेस हो रहे हैं इधर उधर, बट राम जी बैठ करके कर रहे हैं तपस्या। सो दिस थिंग, इन एनीवेज, दिस बिल्डिंग ऑफ द ब्रिज इज वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्रिज कैसे बिल्ड हुआ, एंड फिर द हाउ द होल प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, और कितना कितना टाइम फिर लगा। इट टुक द आर्मी 5 days टू बिल्ड द ब्रिज एंड रीच ओवर देयर। और फिर जा करके इट वाज 6 7 days of battle, which was undertaken. So how the whole युद्ध कांड starts is, सारी की सारी आर्मी है, आर्मी लेकर के दे आर मूविंग टू द सदर्न ओशन फ्रॉम किष्किंधा, और सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसे करके जा रहे हैं। एंड ऑन द अदर साइड, वहां पर लंका के अंदर देयर इज द होल सेंस ऑफ मोरोजनेस। सब लोग बड़े हताश हैं, सब लोग बड़े डरे हुए हैं। रावण हिमसेल्फ इज स्केर्ड बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली, फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर, एक वानर आता है ना। वानर इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, वैसा व्यक्ति जिसको राक्षस खा जाते थे, है ना, वैसे लोग थे। रावण वॉज सो कॉन्फिडेंट when he and that time Ravan did not have very great powers। पर जब उनके पास इतनी पावर नहीं थी, एंड ही वॉज डूइंग ऑस्टेरिटी, तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, सो दैट टाइम ही प्रेड कि मैं किसी देवता वगैरह के थ्रू ना मारा जाऊं वो करके। ही डिड नॉट प्रे फॉर ह्यूमंस, और वो उनको उसको डर ही नहीं था इतना, बिकॉज ही हैड दिस मच ऑफ पावर। और देवता लोग तो उनके वहां सब काम करते थे, सब्जी काटने से लेके बर्तन धोने से लेकर उसका फुट रेस्ट बनने का, ये सारे डेमिगॉड्स थे जिनकी प्रार्थना कर रहे थे हम। वो लोग बैठ करके उसके सब ये काम करते थे। शनि देव को उसने उल्टा लटका रखा था घर के बाहर, की नजर ना लग जाए किसी की, तो शनि देव ही नजर लगा देंगे तो होगा नहीं कुछ। तो a person is operating at that kind of लेवल, वो वानर को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग। और एक वानर आकर के उसके बेटे को मार गया, उसके काफी इंपॉर्टेंट सोल्जर्स को मार गया, उसका फेवरेट गार्डन अशोक वाटिका को उजाड़ गया। फेवरेट गार्डन। व्यक्ति जितना ज्यादा मटेरियली ऑपुलेंट होता जाता है ना, या जितना ज्यादा बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एक्विजिशंस, तो सम थिंग्स बिकम रियली डियर टू हिज और हर हार्ट, और उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है वो बढ़ता जाता है। तो अगर उसमें से कुछ चीज जो है वो खो जाती है ना, या कुछ उसको कुछ नुकसान हो जाता है, तो इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ हिज हार्ट डाइज, कि अरे ये तो खत्म हो गया था। रावण का फेवरेट गार्डन था अशोक वाटिका, जिसको उजाड़ दिया गया था फ्रॉम अ मियर वानर, जो देखने में बड़ा हार्मलेस लग रहा था,
उसने इतना सारा नुकसान कर दिया था। एंड नॉट जस्ट दिस, उसने आकर के उसके बाद में उसके साथ बहस करी, और जब उसने बहस करी तो उसी के भाई ने मना कर दिया उसको कि इसको वानर को नहीं मारना है। तो कहा कि ठीक है, आई विल डू समथिंग टू ह्यूमिलिएट दिस वानर सो दैट ही विल रिमेम्बर कि किसके सामने आया था फॉर अ लाइफ टाइम। एंड others will also take inspiration और lesson from this। तो उनकी पूंछ में आग लगा दी। जब उनकी पूंछ में आग लगाई, he ended up seeing that his whole country of Lanka was destroyed। लंका जिसके ऊपर उसको इतना घमंड था, जो त्रिकूट पर्वत पर बनी थी, स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी, द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, सोने की थी पूरी। एंड उसके जैसा और कोई नहीं था, अनपैरेलल्ड था, इतनी मेहनत से उसने कुबेर से छीनी थी। दैट लंका वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ mere वानर। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जो राक्षस थे, राक्षस के सपने के अंदर ऐसे गुस्से वाले वानर आते थे जिनकी पूंछें जल रही हैं, और आकर के हमारे घर में आ गए। सो दे वोक अप विद स्टार्ट कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। द पीपल, दे वर स्केर्ड एंड दे वर स्कार्ड। सब डरे हुए थे। तो जब सब डरे हुए हैं एंड एवरीवन स्कार्ड, सोच रहे हैं क्या करें, रावण थिंक्स ऑफ अ प्लान जिससे ही कैन ब्रिंग द मोरल, ब्रिंग अप द मोरल, रिवाइव द enthusiasm, रिवाइव द कॉन्फिडेंस दैट हिज पीपल हैव लॉस्ट इन हिम। तो रावण क्या करता है? एनी गेसेस व्हाट डज रावण डू? What would have you done in such a case if you would have been the king or queen? हाँ, कुछ भी बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है, बताओ राधिका। अ, कुछ ऐसा प्रेजेंट करना होगा जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ। लाइक किसी वानर को अगर आप सबके सामने, जैसे उन्होंने हनुमान जी को ह्यूमिलेट करना चाहा लेकिन वो हो नहीं पाया, लेकिन हाँ। एक ट्राई किसी और वानर के ऊपर कर सकते थे हाँ। ताकि मान जाए, लाइक दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस। ग्रेट, गुड आइडिया। आई मीन इफ आई वुड हैव बीन एट दैट प्लेस, सबको वो हनुमान जी की शक्ल तो याद ही होगी। सो एक अपने राक्षस कोई जिसके पास वो मिस्टिकल एबिलिटी है, उसी को हनुमान जी का फेस दिखा के उसको मार दो सबके सामने, पब्लिक एग्जीक्यूशन। तो पीपल वुड हैव बीन लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ हाँ मार दिया करके। और कुछ एनी अदर केसेस? सिद्धांत बड़ा हंस रहा है, क्या सिद्धांत क्या सोच रहा है? अरे मुझे मतलब आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लाइक पॉलिटिकली ऐसे हाँ। ऐसे बहुत अच्छा है। और अरे ऐसे कर सकते सर, रावण की बोल सकते सर कि एक भी वानर को नहीं छोड़ेंगे, पूरी वानर जाति को का विनाश हो जाएगा, खत्म कर देंगे, हाँ, बोल सकते मतलब हैं। समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ मोटिवेशनल पेप टॉक्स फॉर द पब्लिक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आकर के लाल किले से देते हैं, या हिटलर दिया करता था, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। वैसा कुछ दे सकते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो कुछ कर सकता था। और कुछ एनी अदर थॉट्स कमिंग टू योर माइंड? क्या किया जा सकता है ऐसे में, या क्या रावण को करना चाहिए था? क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो कि रावण इतना बुद्धिमान तो नहीं था आपके जितना। बेचारा नहीं जुड़ा था इस्कॉन से ना, उसको नहीं समझती है सबके। बट सो व्हाट रावण डिसाइड्स इज, रावण सोचता है और वो डिसाइड करता है, एंड देन ही कॉल्स फॉर विश्वकर्मा, एंड देन ही सेज कि लास्ट टाइम जो लंका थी, जो लाई है, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी, 10 गुना ज्यादा ऑपुलेंट, 10 गुना ज्यादा ब्राइटर, 10 गुना ज्यादा शाइनी लंका बनाई है। और साथ साथ वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी सारे वो हैं, जो लोग स्कैर्ड हैं उनके लिए, तो उसके लिए और ज्यादा सुख, इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन अवेलेबल हो उसके अंदर। जैसे जो उसके कोर्टमैन थे, जो उसके मंत्री थे, इंपॉर्टेंट लोग थे,
उसके लिए उसने वाइन शॉप से टैक्स हटा दिया। फ्री फ्री लिकर फॉर एवरीवन। तो आप क्या कियो क्या क्या कीजिए, आप खाइए अच्छे से, आप अच्छे से लिकर पीजिए, दारू पीजिए, और भूल जाइए कि ऐसा कुछ हुआ था। डांसेस और ये नाच गाना मुजरा वो सब जगह जगह पे ऑर्गेनाइज करने लगा। जैसे अभी भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पे अभी रामलीला हो रही है ना, हम दर्शन कर पा रहे हैं उसके अलग। तो वहां पर ऐसा हो गया कि अलग अलग जगह पे वो हो रहा है, नाच गाना टाइप हो रहा है, एंड एवरीवन कैन जस्ट एंजॉय फॉर गेटिंग एवरीथिंग फ्री में। सब हर एक मोहल्ले में, हर एक लोकेलिटी में नाच गाना हो रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो रावण इज ट्राइंग फॉर दैट, एंड ग्रेजुअली बिकॉज सब सभी राक्षस थे, समझदार लोग तो नहीं थे, तो सभी राक्षस है, सो पीपल आर ग्रेजुअली फॉरगेटिंग, लोग है पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग बिजियर इन एंजॉयमेंट इन फ्री सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे है ना, एंड आई एम पर्पस कॉन्शियसली यूजिंग दिस एग्जांपल। दिल्ली सरकार के लोग, दिल्ली के लोग, फ्री बिजली मिलेगी और फ्री पानी मिलेगा उस चक्कर में एवरीवन टुक। पंजाब के अंदर ही वैसा हुआ, पीपल टुक टू गवर्नमेंट जस्ट फॉर दैट कि फ्री बिजली देंगे आपको, फ्री पानी देंगे करके। तो जहाँ पे फ्रीबीज मिलती हैं वहां पे लोग आसानी से कर लेते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच हैज बीन हैपनिंग फॉर लॉन्ग इन द सिटी ऑफ लंका। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आर वी प्रोग्रेसिंग, है ना, कहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके, बट देयर वाज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज दैट जो जलने की स्मेल थी ना वो नहीं गई थी। तो ऑल्दो लंका तो फिर से बन गई है सारी, ऑल्दो फूड स्टॉल्स बहुत सारे हैं, ऑल्दो नाच गाना अच्छे से हो रहा है। वो स्त्री टू का गाना है ना, वो आज की रात, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ है, आंखों से पीजिए करके। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग एवरीवेयर। बट स्टिल जब लोग अपने सेंसेस में आते हैं ना, जब when people are not enamored by all of the lucid sense gratification, तो वो तो उनको ऐसे रिकॉग्नाइज हो रहा है, उनको रियलाइज हो रहा है कि जलने की स्मेल आ रही है, धुआं धुआं है सब जगह। रावण को सब जगह धुआं धुआं लग रहा है, ही स्कैर्ड। उसको अपनी बीवी के बालों में से लग रहा है कि धुआं निकल रहा है इसके बालों में से। एवरीथिंग इज रिमाइंडिंग हिम ऑफ दैट मंकी, एंड देन देयरफॉर ही कॉल्स फॉर अ मीटिंग। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। व्हाट वी कैन लर्न इज दैट अनलेस वी एड्रेस द कोर इशू, जो भी हम बाहर से कर रहे हैं ना, इट इज जस्ट पैचवर्क। तो जो कोर इशू था वो रावण एड्रेस नहीं कर रहा था। लंका जल गई थी और लोगों के मन में फियर था। नो, ही कुड हैव ट्राइड फॉर वेज जिससे वो लोगों के मोरल को बूस्ट कर सके या उनको एक्चुअल में विश्वास दिला सके, बट ही डिड नॉट डू दैट। उसको इग्नोर करते हुए ही ट्राइड फॉर अदर वेज। प्रभुपाद जी इसका बड़ा सुंदर से एग्जाम्पल देते हैं इन हिज बुक्स। ही टेल्स कि जैसे अगर किसी को वो हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, अलग अलग जगह पे दाने निकलते हैं उसमें। तो दाने निकल रहे हैं, तो जहां पे दाना निकल रहा है वहां पे क्या करा, वहां पे क्रीम लगा दिया ऐसा, ताकि वहां पे ईचिंग कम हो थोड़ा सा। बट वहां पे हटा दिया, फिर कुछ समय बाद कहीं और दाना निकलेगा, कुछ समय बाद कहीं और दाना निकलेगा करके। अनलेस यू आर ट्रीटिंग द ब्लड इन्फेक्शन, or if it is just patchwork. I was hearing the story of a 10-11 ये माता there was some Prabhupada disciple who was narrating the story, and it was that एक 10-11 साल का बच्चा था, and that 10-year-old kid was very afraid of his father because father उसको बहुत डांटते थे। So one day he ऐसा हुआ कि उसको बहुत गहरी चोट लग गई उसके घुटने के अंदर, it was a very deep wound, और ही वॉज अफ्रेड टू टेल हिज फादर कि उसको और डांट पड़ेगी। सो व्हाट डिड ही डू, उसने उसको ट्रीट तो नहीं करवाया, जो भी थोड़ा सा हल्का पट्टी वट्टी करता था थोड़ी बहुत, और फुल पैंट पहनने लग गया। अभी कैपरीज या निकर्स की जगह, फुल शॉर्ट्स की जगह फुल पैंट पहनने लग गया। एंड एक हफ्ता हो गया, एंड द फादर डिड नॉट नोटिस द चेंज की फुल पैंट पहनने लगा है। बट देन आफ्टर अ वीक द फादर नोटिसेस कि कुछ तो सड़ने की स्मेल आ रही है कॉन्स्टेंटली घर के अंदर से। दे क्लीन द हाउस, दे क्लीन द फ्रिज, फिर भी सड़ने की आवाज, खुशबू, बदबू आ रही है। एंड देन दे नोटिस द चाइल्ड, और देखा कि बच्चे वूंड था इतना बड़ा, बच्चे ने बताया नहीं था। What happened eventually was that the wound इतना ज्यादा गहरा हो गया था कि it was turning into gangrene.
गैंग्रीन मतलब उसकी टांग काटनी पड़ेगी अभी इवेंचुअली, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, was just by God's grace कि the boy was saved और उसकी टांग नहीं काटनी पड़ी थी, but there is a permanent impression not only in the knee but also in the mind because of this. तो यही होता है कि जब हम, चंचल, वी कैन टेक क्वेश्चंस इन द एंड, आई जस्ट फिनिश वेरी क्विकली, उसके बाद आप पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चंस। तो व्हेन वी आर नॉट एड्रेसिंग द इशू ना, जब हम उसको उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट जो भी हम कर रहे हैं वो पैच वर्क है, और कुछ समय बाद वो जो इशू है इसको एड्रेस नहीं किया है वो और अलग अलग तरीके से निकल के आएगा। हमारी जो बॉडी है ना, द बॉडी डज नॉट लाई, वो कभी झूठ, इट डज नॉट लाई विद अस, एनीथिंग दैट द बॉडी इज टेलिंग अस, इट दीज आर इंडिकेशंस ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग इन आवर सिस्टम। अगर हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो इट इट कम्स आउट इन मेनी डिफरेंट वेज, यू नो। सो देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ स्टडी जो अभी आ रहे हैं, बताते हैं कि लोअर बैक के अंदर इफ देयर इज कांस्टेंट पेन इन यू, और अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, पेन इन द लोअर बैक इज एन इंडिकेशन दैट यू आर टेकिंग स्ट्रेस, unnecessary stress. It can be necessary stress, but it is something which is not required, which can be dealt with. Pain in the lower back. पेट खराब चल रहा है मतलब there are unaddressed emotions. It can be anger, it can be frustration, it can be any other kind of negative feeling जो आ रहा है। अगर आपका stomach is upset despite eating good food, still there is a lurching in your stomach, it is related to that unaddressed emotions जो है। तो the और ट्रॉमा है वो अलग अलग जगह पे स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। तो this is what science is also discovering right now, and people are being open and speaking about it कि अगर जो कोर इशू है अगर आप उसको एड्रेस नहीं करोगे और पैच वर्क करते रहोगे, डिले करते रहोगे उसको, तो वो अलग अलग तरीके से निकल करके आएगा। यहाँ पर यही हुआ, इवेंचुअली एवरीवन वाज स्कैर्ड और पब्लिक का मोरल वाज वेरी डाउन एंड दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट। There was only one person who was very confident of it, who knew what to do, and who was very strong about it. He did not shy away from speaking the right thing. That person was Vibhishan. Vibhishan. Vibhishan was the devotee in a demon's body, and Lord Ram, मतलब the scriptures tell कि someone who is practicing bhakti इन एन अनुकूल एनवायरनमेंट जहां पे थिंग्स आर फेवरेबल, वहां पे अगर कोई भक्ति कर रहा है देन इट इज गुड, वेरी गुड, भक्ति करना चाहिए उसको, उसका बेनिफिट मिलता है। बट समबडी हु इज प्रैक्टिसिंग डिवोशन इन एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, जहां पे सब कुछ प्रतिकूल है, जहां पे अगर आप ओपनली ये बोल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। वहां पे अगर कोई छुप छुपा करके भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति उसको वो भगवान के बहुत डियर हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता है। akin to the story of Prahlad Maharaj. In a demon setup, Prahlad Maharaj is so bold, so courageous कि वो जाकर के प्रचार कर रहे हैं to his demon friends. He is not afraid of his father, जिससे पूरी दुनिया डरती है. And that is Hiranyakashipu's major dilemma. पूरी दुनिया मेरी पूजा कर रही है, पूरी दुनिया मेरे से डर रही है, और अपना बेटा ही नहीं कर रहा है, मेरा मेरा बेटा नहीं करता है। That thing was really troubling for him. ऐसे सिचुएशन में भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। Prabhupada was very happy from the people who were preaching Krishna consciousness in Soviet Union. सोवियत यूनियन जहाँ पे इतना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इतना स्ट्रांग पुलिस फोर्स है, केजीबी वहां पे, यू कांट रियली डू एनीथिंग इन ओपन। वहां पर इतना तेजी से प्रचार जब बढ़ा, जहां पर बेसमेंट में रह करके जा करके भगवत गीता वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, वर प्रिंटेड, और टाइपराइट हैंड कॉपीज कर रहा था जब, क्योंकि पब्लिशिंग हाउस नहीं था। तो वैसे करके जब प्रचार हो रहा है, अंडर कवर सब कुछ चल रहा है, वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट देम। बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करी सबने। देयर इज वन बुक जो आई थिंक विच आई स्ट्रांगली रेकमेंड सबको पढ़नी चाहिए एट सम पॉइंट इन लाइफ, इसको अपना विश लिस्ट में डाल लीजिए, उसको प्लीज पढ़िए। नेम ऑफ द बुक इज सॉल्टेड ब्रेड। सॉल्टेड ब्रेड कहानी है डिवोटीज का, जिन लोगों ने जा करके रशिया में प्रचार किया, और रशिया में कैसे प्रचार किया। इट इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, सर्वभवन प्रभु एंड सचिसुत प्रभु, एंड कितना इमेंस टॉर्चर फेस करते हुए
होने के बाद भी दे जस्ट सर्वाइव्ड समहाउ. One of the devotee, he died due to the torture, and the other devotee, his friend, is writing the whole story. So this is a very, it is a must read. हाँ, आप लोगों ने, हम सबको रीडिंग हम करते हैं, बहुत सारा फैंटेसीज नॉवेल्स ये सब हम पढ़ते हैं. Try reading this as well. You'll get a reality check of how much hardships our devotees still enduring even in this age. अभी आज से जस्ट 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले, to spread Krishna consciousness. And one such example was Vibhishan. Vibhishan was not afraid. Vibhishan जा करके he is speaking in front of his brother who was the king. तो जा करके हुआ क्या था कि विभीषण was happily doing his bhakti in Lanka. विभीषण टोल्ड हनुमान जी कि मेरा भाई जो है ना रावण, ही इज वेरी नाइस, इज वेरी टॉलरेंट, ऑल्दो ही इज इनमिकल टू गॉड, ऑल्दो वो भगवान में बिलीव नहीं करते, फिर भी उन्होंने मेरे लिए मंदिर बनवा रखा है और मेरे को पूजा करने देते हैं, मेरे को कुछ मना नहीं करते. ऐसा था हनुमान जी, बिकॉज ही इज द नोअर, ही इज डायरेक्टली लर्न फ्रॉम सन गॉड एंड ही इज वेरी पावरफुल. ही टेल्स हिम कि आपको नहीं पता, बट जो वरदान मिला था ना ब्रह्मा जी से जो वरदान मिला था रावण को, तो उसमें ये वो था टर्म्स एंड कंडीशन जो नीचे लिखा हुआ था स्टार मार्क करके, जिसको नहीं पढ़ा था, वो ये था कि अगर रावण आपको रोकेगा ना भक्ति करने से, तो उसका वरदान भी फेल हो जाएगा. तो आप भक्ति कर रहे हो और उसकी वजह से रावण अपना अधर्म कर पा रहा है. एंड आप लोगों के बीच में ये पैक्ट है, दिस इज अ पैक्ट ऑफ पाइटी एंड सिन. धर्म धर्म का इम्पैक्ट है. क्या है, क्या पैक्ट है कि आप अपना भक्ति करते रहो और रावण उसको इग्नोर करता है, एंड इन रिटर्न रावण जो भी पाप करता है आप उसको इग्नोर करते हो. सो हनुमान जी एक्टेड एज अ गुरु इन विभीषण लाइफ एंड ही हेल्प्ड हिम सी द क्लियर पिक्चर, एंड दैट गेव विभीषण द कॉन्फिडेंस and the clarity to speak it up in front of in front of Ravan this time. तो जब ये डिस्कशन चल रहा है ना, ये मैंने एक अलग साइड ऑफ स्टोरी सुनाया, और यहाँ पे जब डिस्कशन चल रहा है कि अभी क्या किया जाए, बिकॉज द होल सिटीजन्स ऑफ लंका आर ट्रबल्ड, सब लोग बड़े परेशान है, अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए. आई थिंक वील हैव टू गो फॉर अ वॉर. तो रावण बुलाता है अपनी आर्मी को, अपने सोल कमांडर्स को, एंड दैट इज वेयर विभीषण टेल्स हिम. विभीषण जाकर के उनको बोलता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट एंड यू शुड गिव अप मदर सीता. मदर सीता को जाकर के सरेंडर, उनके सामने जाकर के सरेंडर कर दो, राम जी के शरण ले लो और राम जी आपको छोड़ देंगे. बट ही डज नॉट अग्री. पहली बार जब होता है, रावण जो है छोड़ करके चला जाता है यहाँ से कोर्ट रूम को, एंड देन एट नाइट ही गोज अप एंड ही वेक्स अप कुंभकर्ण. कुंभकर्ण को जाकर के उठाया जाता है और कुंभकर्ण से जाकर के ही टॉक्स. एंड कुंभकर्ण जब आता है कोर्ट रूम के अंदर, तो कुंभकर्ण को सब कुछ बताता है, वो बड़ा मतलब सब कुछ सच सच नहीं बताता. कुंभकर्ण को वो ये बोलता है कि सीता माता ने कहा था कि सीता ने कहा है कि 1 साल के अंदर शी नीड्स अ ईयर टू अग्री टू माई डिमांड्स. मतलब सीता मान जाएगी 1 साल में, और 1 साल में कुछ ही दिन रह गए थे. ही डज नॉट टेल कि उनको वो अभिशाप मिला होता है, ही कैन नॉट फोर्सफुली एंजॉय, या सीता माता ने कभी अग्री नहीं किया था. तो कुंभकर्ण स्टार्ट्स चैस्टाइजिंग रावण, और कुंभकर्ण रावण को बोलता है कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुमने क्यों किया ये सब, और जब किया तो तब हमसे क्यों नहीं पूछा, जब किया नहीं तब तो हमसे नहीं पूछा, जब कर दिया अपहरण, और अब अपहरण करने के बाद अब जब फंस गए हो तो हमको कंसल्ट कर रहे हो, ये एक निखट्टे मूर्ख की निशानी है. कुंभकर्ण ऑल्सो न्यू धर्मा, विभीषण ऑल्सो न्यू धर्मा, but there was a difference. The difference was that despite knowing dharma, since Kumbhakarna was in ignorance, Kumbhakarna did not know how to apply it. उसको नहीं पता था कैसे अप्लाई करो. तो कुंभकर्ण अपने भ्रातृ धर्म को ज्यादा ऊंचा मान करके बोला कि ठीक है, आपने जो भी कर दिया है, अब मैं खड़ा होऊंगा, आपके साथ युद्ध करूंगा, और मैं राम और लक्ष्मण को आई विल किल देम. यू डू नॉट नीड द एंटायर आर्मी, आई माई सेल्फ, मैं अकेला ही काफी हूँ सबको खत्म करने के लिए. वानरों को खा जाऊंगा, उन दोनों को मार दूंगा,
and you enjoy Mother Sita alone in whichever ways you want. But विभीषण knew and विभीषण spoke. तो फिर विभीषण फिर से बोलते हैं नेक्स्ट डे, जब कुंभकर्ण के बोलना खत्म होता है उसके बाद विभीषण says, एंड दिस टाइम फिर इंद्रजीत भी बोलते हैं, फिर वो इंद्रजीत को भी चुप कराते हैं, एंड दिस टाइम रावण कम्स एंड रावण किक्स विभीषण ऑन हिज हार्ट, बिकॉज रावण थिंक्स कि विभीषण के हार्ट में राम जी रहते हैं. तो आई एम किकिंग बोथ ऑफ देम थ्रू दिस वन किक. तो ही किक्स बोथ ऑफ देम एंड विभीषण फाइनली डिसाइड्स कि मैं जा रहा हूँ छोड़ करके. ही गोज, ही लीव्स द होल थिंग. एंड कहाँ गया, कहाँ गया, यस, फाइनली विभीषण speaks the truth. He tries to insert some good counsel. He speaks the truth. और उनके रेपरकशन भी उनको पता थे कि सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और सब लोग बोलेंगे एंड रावण कैन इवन किक मी आउट, बट ही स्टिल डज नॉट refrain. And finally when he's kicked out, तो he asks one final time before leaving, वो पूछते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे साथ में चलना चाहता है. सो फोर ऑफ हिज ट्रस्टेड जो उनके कंपेनियंस होते हैं वो अग्री करते हैं, एंड देन ऑल ऑफ देम दे गो टुगेदर एंड दे लीव. नाउ I'll end over here. मैं एक और पार्ट कवर करने का सोच रहा था, हाउ विभीषण रीचेस लंका, सॉरी रीचेस दैट द अदर पार्ट ऑफ द शोर, और राम जी की पार्टी में जाकर के सरेंडर करते हैं. दैट विल ट्राई टू कवर अप टुमारो, एंड देन बिल्डिंग ऑफ द ब्रिज एंड फर्दर थिंग्स. फाइनली हम लोग पूरा एग्जैक्टली ऐसे युद्ध बाय युद्ध डिस्कस नहीं करेंगे, किसने किसको मारा, क्या कैसे हुआ, बट विल ट्राई टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स और उससे हम क्या क्या लेसन लर्न कर सकते हैं. Before I end, one final question to you is this, because Krishna says in the Bhagavad Gita, when he is describing about वाणी की तपस्या कैसे होनी चाहिए, I'm sure you must, आप लोगों को पता होगा वो वर्स कैसा है. 17.15 में कृष्णा इज टेलिंग कि हमारे शब्द कैसे होना चाहिए. ही टेल्स अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियमितम च स्वादय व्यासनम चैव. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial and not agitating to others. ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए. जो ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो ट्रूथफुल हैं और जो प्लीजिंग है, जो बेनिफिशियल है और नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स हैं. तो यहाँ पे विभीषण जो बोल रहे हैं, दोज वर ट्रूथफुल, दे वर नॉट एट ऑल प्लीजिंग एंड दे वर वेरी मच एजिटेटिंग टू रावण. सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज समथिंग टू think over कि क्यों विभीषण he preferred to speak that thing. So we can discuss this tomorrow. uh, Consider this a small homework. आप जब कल आए तो थोड़ा सा इसके बारे में सोच करके and bring some consolidated thoughtful answers about this. I will end the class over here. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions, comments हैं तो we can take that.